हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टनी पर यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपके सामने लेके आया हूँ महाकाली के संदेश। ये सबके लिए एप्लीकेबल है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। प्लीज़ डोंट ट्राई टू फिट इन अगर आपका मन कह रहा है कि ये वीडियो आपको देखनी चाहिए तो देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुखदी देवी नारायणी नमस्ते। जय मां काली। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ, यूट्यूब में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास कैसा है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट गुरुकुला माँ। इसका मतलब है कि माँ कह रहे हैं कि आप आपके सोल के साथ जुड़ा हुआ जो बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसीज है उसको क्लियर किए हो। आई थिंक कि आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को रिलीज किए हो सकता है कि एडिक्शंस को छोड़े हो, प्रोक्रेस्टिनेशंस को छोड़े हो। लाइक आई थिंक जो चीज़ें आपको पीछे धकेल रहे थे, जो चीज़ें आपको आगे नहीं जाने दे रहे थे, या फिर आपके सोल पर्पस में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, लाइक आप सोल जर्नी में हैं और आपका मन चले जा रहा था कुछ दूसरे तीसरे टॉपिक के ऊपर। आई थिंक उसको माँ रिलीज करने के लिए आपको बोले हैं, और हो सकता है कि आपने रिलीज किए भी हो एंड करके आ रहे हो। और माँ अब कह रहा है कि सिंस यू हैव रिलीज्ड सर्टेन karmic lower frequencies from your life, now the growth will come। तो माँ आपको कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने ईगो बेस्ड ईगो ड्रिवन एक्टिविटीज़ को कम करेंगे, एडिक्टिव एक्टिविटीज़ को कम करेंगे, जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाएंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगा। दरअसल गुरुकुला माँ एक स्पीडी ग्रोथ का बात करते हैं, तो आई थिंक के पास्ट में कुछ ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए थे, और ये रीडिंग जब आप देख रहे हो इसका मतलब है माँ आपके ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की आप करने वाले हो, और ये फेज़ अब से स्टार्ट हो रहा है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कोशिश कर रहे थे खुद को एक बेटर ज़िंदगी प्रोवाइड करने के लिए, या फिर एक बेटर शेप में आने के लिए, बेटर स्पेस पे ले जाने के लिए, बट नहीं कर पा रहे थे। और गुरुकुला माँ आके आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे। गुरुकुला माँ एक शैमानिक गॉडेसेस है, सो बेसिकली आपके सोल के लिए जो हीलिंग की ज़रूरत होता है वो माँ प्रोवाइड करते हैं, खास करके नेगेटिव एनर्जी, बुरे नज़र, या फिर मान लीजिए कि मैनिपुलेशंस। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम लोग हमारे फ्री विल को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और हम सोचते हैं कि वो हमारे प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी के अनुसार बहुत अच्छा है। बट क्या होता है कि वही फ्री विल जब हम मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर वो फ्री विल जब हम हमारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, तब वो एक कार्मिक बैगेजेस बन जाता है। तब उसका कर्म फल हम लोगों को लेके चलना पड़ता है, और उसका भरपाई करना पड़ता है। तो ऐसे ही माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ ऐसे है जो रिपीटेटिंग वे में हो रहा है। लाइक आपको भी पता है कि एवरी डे सेम सिचुएशंस हो रहा है, एवरी डे सेम पैटर्न हो रहा है। तो माँ कह रहे हैं कि उस पैटर्न को शायद आपने कुछ ब्रेक किए हो, या फिर आप सोचे हो, या फिर आपने जल्दी उठना स्टार्ट किए हो, हेल्दी खाना स्टार्ट किए हो, या फिर कुछ एडिक्शंस को छोड़े हो, या फिर एक टॉक्सिसिटी से बाहर आए हो, देन यू आर गुड टू गो, यू हैव डन द राइट थिंग। और अगर अभी तक आप यही झेल रहे हो, लाइक रोज आप खुद को प्रॉमिस करते हो कि आप कुछ नए करेंगे और नहीं कर पा रहे हो, सेम तरीके का पैटर्न हो रहा है, तो प्लीज़ यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ डू समथिंग, एक नए चीज़ ले आइए। एवरी डे अगर सेम होगा तो कैसे आपका कुछ अच्छा रिजल्ट्स कैसे मिलेगा। सो इफ़ यू रियली वांट टू पुश योरसेल्फ hard, so then it's high time to bring some new topics in your life। okay, also माँ कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ काम करने के लिए जा रहे हो, प्लीज स्टे ऑन दैट टॉपिक। क्या हो रहा है कि आप काम को स्टार्ट कर रहे हो और बीच में जाके आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, या फिर उस प्लान के साथ नहीं चल पा रहे हो, काइंड ऑफ आप भटक जा रहे हो। सो डोंट डू दैट। जो काम आपने स्टार्ट किया उसको ख़त्म करके ही आप
नेक्स्ट काम को स्टार्ट करें। सो आधा अधूरा, हाफ हार्टेड, हाफ रिलक्टेंट वे में आप काम मत कीजिए। ऑल्सो शमानिक गॉडेस के लाइक नीति के अनुसार माँ कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी से आप गुजर रहे हो, सो माँ हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली भरपाई हो जाएगा। सो क्विक रिकवरी, अगर बैड हेल्थ किसी का हो रहा था या फिर मेंटल स्टेट उतना अच्छा नहीं था, तो क्विक रिकवरी आपको मिल जाएगा। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि अगर आप जुड़े हुए हो किसी टेम्पररी लुक्रेटिव चीज़ों के साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का वादा कर रहा है, या फिर जो आपको लग रहा है कि वाह ये तो एक इंस्टेंट रेडीमेड चीज़ है, इसको आप जाके फटाक से सीख सकते हो, या फिर बहुत जल्दी आप कोई काम कर सकते हो, स्टॉप डूइंग दैट। माँ कह रहे हैं कि आपको पता है कि कुछ चीज़ का एक मेथड है और एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करने के बाद ही आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता चलेगा। सो स्टॉप चेजिंग समथिंग, स्टॉप गेटिंग डाइवर्टेड बाय दोज नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भटकने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू रियली नीड टू कट ऑल दोज, यू रियली नीड टू रिलीज सर्टेन लोअर कार्मिक थिंग्स। और ये कैसे? लाइक ये आपका हिडन हैबिट, लाइक जो आपको पता है, जो ना ट्रिगर करता है, जो आपको बहकाता है, उकसाता है कि चल 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 करते करते, बट आपको भी पता है कि दैट इज बैड, ओके। हर हाल में आप वो सारे कार्मिक चीज़ों को, वो सारे पास्ट को रिपीट मत कीजिए, उससे आपको भागना है, दौड़ के भाग जाना है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ क्या कह रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस पे वाह भवतारिणी माँ। नाउ स्पीकिंग ऑफ भवतारिणी माँ, इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रहोगे। जो भी गुड कर्म आपने किए हो, देखो कुरुकुला माँ आपको क्या किया, रिलीज करवाए। सो जो भी कार्मिक बैगेजेस, बुरा कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा जो भी था, वो कुरुकुला माँ आपको रिलीज करवाए है और आपका पैटर्न को ब्रेक किए है। अब जाके भवतारिणी माँ क्या करे, आपका गुड विल का रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लाइक कार्मिक जस्टिस आपको मिलेगा ना। भवतारिणी माँ आपको कभी भी किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़ने नहीं देंगे। भवतारिणी माँ मेक श्योर करते हैं कि आप अपने कार्मिक पैटर्न को कंटिन्यू ना करें। भवतारिणी माँ कार्मिक रिलीज करवाते हैं, बट एट द सेम टाइम माँ स्पिरिचुअली आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, स्पिरिचुअली आप बहुत आगे जा रहे हो, आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो, कोई भी कार्मिक चीज़ें आपको स्पर्श तक नहीं कर पा रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि कुछ चीज़ ख़त्म हो गया है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी को मदद करना है, किसी के साथ आगे बढ़ना है, या फिर किसी के साथ जुड़ना है, तो माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि प्लीज़ मत जोड़ो, ओके। माँ कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जर्नी पे फोकस करो। काइंड ऑफ क्या होता है ना, काली माँ को समझ में आ जाता है कि कौन से अटैचमेंट किस तरीके से आपके लाइफ में रुकावटें डालेंगे। आई थिंक माँ आपको अवेयर करे कि प्लीज़ किसी ऐसे इंसान के साथ अटैच मत हो जाओ जिससे ना आप पीछा नहीं छुड़वा सकते हो, जिसके कारण शायद आप और नेगेटिव चीज़ों को कंज्यूम करोगे, या फिर किसी ऐसे काम मत करो जिसके कारण आपका गुड कर्मा ना खराब हो जाए। लाइक ऐसा है, माँ कहते हैं कि अगर आप सब कुछ माँ को सरेंडर कर देते हो, तो वहाँ पे ना आपका पर्सनल पावर आपको समझ में नहीं आएगा। लाइक मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल पथ में हैं और सिद्धि भी उनको मिला है, बट क्या होता है ना कि अगर आप अपने सक्सेस के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हो, या फिर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो, तो आपका ईगो आपको अपने पर्सनल पावर को यूज़ करने के लिए बोलते हैं। जैसे स्पेल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ क्यों हम करते हैं? ताकि हम लोगों को वो चीज़ मिले जो हम चाहते हैं। बट और भी अलग तरीके से आप ये सब चीज़ कर सकते हो। कैसे? बाय सरेंडरिंग एवरीथिंग। नाउ यहाँ पे माँ कह रहा है आपको कि कुछ चीज़ आप सब कुछ ट्राई करके भी अचीव नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब है कि इधर
आपको अपना सोच बदलना है और आपको सरेंडर करना है। तो यहाँ पे सिमिलर चीज़ मैं आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सनल पावर को इस्तेमाल करके कोई बहुत ही बुरे चीज़ को हील करेंगे, या फिर जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं रहना चाहते उसको अपने लाइफ में पकड़ के रखोगे, या फिर मान लो कि जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आपने सोच ली होगी यही आपकी ज़िंदगी है, ऐसे अगर आप इंटॉक्सिकेशन मोड में चले गए हो, तब मैं आपको एक ही चीज़ कह रहा है कि अब ज़रा अपने पास्ट को देखो। क्या पास्ट में सेम सिचुएशंस आपके साथ हुआ था, कोई डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट जॉब, डिफरेंट जगह में? क्या पास्ट में भी आपको इसी तरीके का एंजाइटी का शिकार होना पड़ा था? क्या पास्ट में भी क्या सेम चीज़ चल रहा था? वेल, माँ कह रहा है कि डेफिनेटली कुछ ऐसे ही एपिसोड आपके साथ रिपीट होता जा रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ऐसा आपको लग रहा है कि आप चाह के भी किसी को नो नहीं बोल पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ के बिना आपका दिन अधूरा रहेगा। तब भवतारिणी माँ आके आपको डिटैच करते हैं ना, इसको आप कार्मिक रिलीज कह सकते हो, ताकि आप अपने पर्सनल पावर के द्वारा ईगो ड्रिवन ना हो जाए, ताकि आपका हीलिंग अवेकनिंग एक सॉफ्ट तरीके से हो, ताकि आपका जो हाईएस्ट गुड है उसके करीब आप जा सके, ताकि आप अपने मन के अंदर के जो नेगेटिविटी है उसको हील कर सके। देखिए, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, बहुत सारे हीलर्स को मैं देखा हूँ कि वो खुद डिप्रेस्ड है, वो खुद नेगेटिव है, वो खुद बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है। ये क्यों? क्योंकि वो दूसरों को हील कर रहे हैं बट खुद नहीं हील हो रहा है। तो इसीलिए माँ कहते हैं कई कभार हीलर्स के लिए या फिर साइकिक प्रैक्टिशनर्स के लिए कॉर्ड कटिंग, कार्मिक रिलीजेस एंड एट द सेम टाइम एनर्जी क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि सरेंडर, डोंट पुश समथिंग। कुछ चीज़ों को सरेंडर करना है, अगर उसके लिए किसी को नो बोलना हो करिए, कट करना हो करिए। कुछ चीज़ों को और आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है, मेंटल हेल्थ आई एम टॉकिंग अबाउट। सो माँ कह रहे हैं कि कुछ टॉक्सिक एनर्जीज आपको बहका रहे हैं, नेगेटिव जोन पे लेके जा रहे हैं, और माँ ये होने नहीं देंगे। इसीलिए माँ आपको काइंड ऑफ रिमाइंड कर रहे हैं, स्मरण करवा रहे हैं कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो, एक चूजन वन हो, एक बहुत ही प्योरीफाइड पर्सन हो। आपके अंदर माँ की शक्ति है, आप विश्वास करो पॉजिटिविटी पे। नाउ काली माँ, हाँ डार्क मदर हम कहते हैं, बट वो डार्कनेस आपको और ज़्यादा ब्राइटनेस की तरफ लेके जाते हैं। डार्कनेस तो एक मेटाफोर है जो आपको ग्रे वर्ल्ड में लेके जाते हैं, अनकन्वेंशनल सोसाइटी में लेके जाते हैं। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि किसके अच्छा होगा किसके बुरा होगा ये मत सोचो, रैदर आप सोचो कि सभी चीज़ माँ ने क्रिएट किए हैं, और इस टाइम पे अगर आप माँ के सामने सरेंडर करोगे और माँ को करने के लिए बोल देंगे और चुपचाप आप अपना काम करते रहोगे, सेल्फ हीलिंग करते रहोगे और माँ के साथ बात करोगे, तो आपका जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है वो पॉजिटिव सिचुएशंस में माँ बदल देंगी। इस टाइम पे सरेंडरिंग की ज़रूरत है। चीज़ों को पुश मत करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मैनिफेस्टेशंस आप मत करो, सिर्फ सरेंडरिंग करो। आज स्पेशली भवतारिणी माँ जब आप जाते हैं तब माँ कहते हैं कि प्लीज़ कोई कार्मिक बैगेजेस को कैरी मत करो, कोई एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलो, किसी चीज़ जो नहीं हो रहा है उसको होने की उसको सक्सेसफुली करवाने की कोशिश मत करो, नहीं होगा, और रैदर वो चीज़ आपको ड्रेन करके चले जाएगा। और इसीलिए माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों से ब्रेक ले लो, ओके। और आप जब एक पॉजिटिव वे में सोचेंगे एंड काइंड ऑफ एक रिफ्रेशिंग तरीके से सोचेंगे, तब आपको ना पूरा चीज़ क्लियर दिख जाएगा कि किस तरीके से आप कुछ चीज़ों के बीच में फंस गए थे, किस तरीके से वो चीज़ आपको खींच के लेके जा रहे थे। माँ वो चीज़ नहीं होने देंगे, किसी को आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे माँ। सो काइंड ऑफ माँ आपको बचा रहे हैं ताकि कोई आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। माँ आपको बचा रहे हैं ताकि आप अपने जो भी गुड कर्मा किए हो उसका प्रॉपर रिजल्ट्स आपको मिल सके। माँ आपको बचा रहे हैं आपके लिए जो सोल ग्रोथ माँ ने सेट करके रखा है वो आपको मिल सके। सो बेसिकली माँ इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव अटैचमेंट। आज माँ कह रहे हैं कि खुद को रोक दो,
खुद को अटैच मत करो, ओके, प्रेजेंट सिचुएशंस में। कुरुकुला माँ आपको और भी एक बार कह रहे हैं कि प्लीज लोअर फ्रीक्वेंसी के बारे में मत सोचो। कुछ फ्रीक्वेंसी है जो आपके एनर्जी को डाउन करे, ड्रेन करे, प्लीज ये सब पास्ट के बारे में, उस फ्रीक्वेंसी के बारे में मत सोचो। कुछ चीज़ों से माँ कह रहे हैं कि अब बाहर आओ, अटैचमेंट से बाहर आओ, पास्ट से बाहर आओ, जो चीज़ चला गया है जाने दो। नेगेटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस को माँ पॉजिटिव सिचुएशंस में बदल देंगे। आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ माँ के हाथ पे जो भी हो रहा है आपके लाइफ में उसको सरेंडर कर दो, माँ ठीक कर देंगे। ओके, लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा। ओह माय गॉड, विश्व माता माँ, ओह माय गॉड, फ्यूचर में माँ कह रहे हैं कि शायद आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से होगा आपका फ्यूचर, किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करोगे, बट ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। मिरेकल मिल सकता है, पॉजिटिविटी मिल सकता है, प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, आप नाम करते जाओ, मैं हाँ बोलता जाऊंगा। सो आई थिंक विश्व माता माँ आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जहाँ पे आप जा रहे हो वो बहुत बेहतरीन जगह है। हाँ, आपका मन शायद बहुत ज़्यादा डर है, आपका मन कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मुझे मेरे पास चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे पास के दिन मुझे दिला दो। नो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करना है और माँ आपको एक नई तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। विश्व माता माँ कह रहे हैं कि हाँ, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे आप एक क्रॉस रोड में हो। इस टाइम पे आपको दिख नहीं रहा है कि सामने क्या है। इस टाइम पे आप कुछ भी चीज़ लाइक देख नहीं पा रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो, लाइक आप ओनली गेस करके चल रहे हो। एंड यही ज़रूरी है, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। विश्व माता माँ आपको कह रहे हैं इस टाइम पे सिंपली ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। माँ को विश्वास करो, अनकंडीशनल ट्रस्ट की ज़रूरत है। जहाँ पे आप जाओगे वो बेहतरीन होगा, यहाँ पे सोल विक्ट्री आपको मिलेगा। मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि आप जहाँ मतलब आपको शायद अभी आइडिया भी नहीं है कि आपको क्या मिलेगा, बट कुछ चीज़ आपके लिए माँ प्रिपेयर करके रख रहा है, कुछ चीज़ माँ आपके लिए सेट किए हैं। एंड जब तक ना आप अपने कार्मिक बैगेजेस को ख़त्म करोगे तब तक माँ के उस ब्लेसिंग्स के पास आप नहीं जा पाओगे। सो माँ कह रहे हैं कि जो चला गया है जस्ट माँ को थैंक्स बोल के आगे बढ़ते जाओ। डोंट इवन लुक एट दैट थिंग, डोंट लुक एट योर पास्ट। आप अपने पास्ट की तरफ मुड़ के मत देखो। जो हो रहा है, जो नई चीज़ आ रही है उसके बारे में आप सोचो। काइंड ऑफ यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं माँ कह रहे हैं। फर्स्ट, लाइक आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली से शायद सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर जिस तरीके से आप प्लान कर रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि काश इस टाइम पे कोई आपको समझते, या फिर काश कोई एक बुजुर्ग आपको कुछ हौसला देता, या फिर काश एक ऐसे गार्जियन इस टाइम पे आपके सामने रहता जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जा सकता है। वेल, इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि माँ है सबके माँ, विश्व माता। ओके, सो माँ आप कि जो उस एम्प्टीनेस को ख़त्म करेंगे। माँ आपको हक करे, माँ कह रहे हैं कि आपके साथ माँ है आपके माँ। ओके, और माँ कह रहे हैं कि विश्वास करो। माँ आपके थर्ड आई को ओपन करे, लुक एट दिस पिक्चर, थर्ड आई को ओपन करे, और माँ कह रहे हैं कि जो भी दिशा आपको, दिव्य दिशा आपको मिल रहा है, दिव्य ज्ञान आपको मिल रहा है, उसको फॉलो करके आगे बढ़ते जाओ। ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल होंगे। सेकेंड इशू क्या है कि ऑफ कोर्स अगर आपका मदर के साथ, लाइक आपका जो मदर फिगर है उनके साथ अगर आपका कुछ हो रहा था, लाइक आपको बहुत बुरा फील हो रहा था, या फिर आप अपने मॉम को याद कर रहे थे, या फिर इस दुनिया में अगर मॉम आपका अगर नहीं है, तो माँ आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका मॉम बहुत खुश है और वो आपकी स्पिरिट गाइड है और वही आपको आगे लेके जा रहे हैं। ये एक ऐसे मैसेज है जैसे कि आपको आपके मॉम कह रहे हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, आप दुनिया में अकेले नहीं हो, वो आपको गाइड करके लेके जा रहे हैं। दिस इज अ कंफर्मेशन कि भले आपके मॉम इस दुनिया में नहीं है, बट वो आपके साथ है। सेकेंड, जिनके मॉम का बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, या फिर मॉम के साथ बहुत दूरियां बन गया है, विश्व माता माँ ऑलवेज कहते हैं कि अब आपके साथ आपका मॉम का एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग, तालमेल होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका मॉम मदर फिगर, या फिर मान लीजिए कि सिंगल फादर, सिंगल मॉम, जो भी है, मदरहुड तो कोई जेंडर डिफाइन नहीं है, मदरहुड सबके अंदर है। तो इस टाइम पे जो आपको केयर करते हैं, जो आपको ट्रीट करते हैं अच्छे से, जो आपके फैमिली है, चाहे वो ब्लड रिलेटेड फैमिली हो, चाहे वो आपके पसंदीदा फैमिली हो, जो भी है, जिसको आप फैमिली मानते हो, इन शॉर्ट, उनका बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा।
आई थिंक ऐसा है कि कोई फैमिली रियूनियन हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सपोर्ट मिल रहा है आपको, जो सपोर्ट शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या शायद आपको पता भी नहीं है कि कुछ चीज़ इतना अच्छा हो सकता है। आप तो कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बट होगा कंप्लीट ऑपोजिट। हम लोग चाइल्डहुड डेज का बात करते हैं, हम लोग जब बच्चे थे तो उस टाइम पे एग्ज़ाम्स देने से पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था, और जो एग्ज़ाम्स के बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता था, उसी एग्ज़ाम्स पे हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करते थे। सो दैट इज़ इट। विश्व माता माँ कह रहे हैं कि अभी शायद आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि माँ आपको अभी भी उस चीज़ को दिखा नहीं रहे हैं, बट जब आप देखोगे तो आप बहुत शांत हो जाओगे, तब आप बहुत खुश हो जाओगे। एंड द लास्ट थिंग माँ कह रहे हैं कि कौन कहते हैं कि आप साइकिक नहीं हो, कौन कहते हैं कि आपके अंदर पावर नहीं है, कौन कहते हैं कि आपको माँ कुछ दे के नहीं भेजे हैं। डेफिनेटली है। इसमें माँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वालिटीज़ है जो पास्ट लाइफ में आपके पास था, और माँ ने इसीलिए आपको उस क्वालिटीज़ को नहीं दिए थे क्योंकि उसको शायद आप संभाल नहीं सकते थे पहले। अब वो आप संभाल सकते हो। आपके पास पावर डॉर्मेंट अवस्था में थे, इनएक्टिवेटेड थे, अब माँ उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। इसीलिए सपना देख रहे हो, रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, फेदर्स देख रहे हो, नेचर्स के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो अलग तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है माँ कह रहे हैं कि ये जो सिंक्रोनाइसिटीज है, जो आप सोच रहे हो सेम चीज आपको एक इस वीडियो में मिल रहा है, या फिर मान लीजिए कि आप एक बुक्स पढ़ रहे हो और वहां पे भी आपको कुछ सेम तरीके का ही मैसेज सुनाई दे रहा है, और आपको लग रहा है कि ये मैसेज यूनिवर्स ने आपको भेजा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको माँ ऑलवेज प्रोटेक्ट करके रखे हैं, आपको माँ ऑलवेज इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, और यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, हर पल माँ आपके साथ है, माँ आपका साथ देंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको अकेला लड़ना नहीं होगा, आपको अकेले मुसीबत को झेलना नहीं होगा। माँ कोई भी मुसीबत को आपके सामने आने नहीं देंगे। सो माँ को विश्वास करो, अनकंडीशनल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते जाओ, इनर क्वालिटीज़ को माँ एक्टिवेट करते जाएंगे, और डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस वेट कर रहे हैं। माँ आपके लिए कुछ चीज़ को स्टोर करके रखे हैं। जैसे आप अपने कार्मिक बैगेजेस को हटाओगे, जैसे आप अपने पुराने हैबिट्स को हटाओगे, जैसे आप एक नए तरीके से खुद को रीबिल्ड करने के लिए सोचेंगे, वैसे ही माँ वो चीज़ आपके सामने लेके आएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ विश्व माता, और क्लेम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।